नमस्कार दोस्तों, आज हम सूरदास के कुछ पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इसे विनम्रता भक्ति पाठ से लिए हैं, जो ये सभी क्लास के लिए जरूरी है। तो पहला है, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बदव तिह पाई। तो इसका भाव देख लेते हैं। मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है तथा अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है तथा अत्यंत निर्धन भी छत्रधर सम्राट बन जाता है। सूरदास कहते हैं कि ऐसे कृपालु स्वामी के उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो अगला है, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मिठ फल को रस अंतरंग की ही भावे। परम स्वाद सुबह सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सुर सगुन पद गावे। तो इसका भाव देख लेते हैं। भगवान के अव्यक्त निर्गुण स्वरूप की कुछ रीति कही नहीं जा सकती। जैसे गूंगे को मीठे फल का स्वाद मन ही मन अच्छा लगता है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद भी अत्यंत उच्च कोटि का है तथा निरंतर असीम संतोष प्रदान करने वाला है। निर्गुण ब्रह्म मन वाणी के द्वारा दुर्बोध एवं अगाध है तथा इंद्रियातीत के जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान पाता है। उससे उत्पन्न आनंद ताकि ज्ञान की अनुभूति मनुष्य अभिव्यक्त नहीं कर सकता। निर्गुण ब्रह्म रूप आकार गुण जाति तथा तर्क से रहित अव्यपदेश्य है। इस प्रकार निरवलंब होकर मन निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में कहाँ दौड़े। अतः निर्गुण ब्रह्म को विचार की दृष्टि से सब प्रकार से पहुँच के बाहर अगम जानकर सूर अपने पदों में ब्रह्म के सगुण रूप का गायन कर रहे हैं। तो अगला देख लेते हैं। वासुदेव की बड़ी बड़ाई, जगत पिता जगदीश जगत गुरु निज भक्तन की सहत ढिठाई। भृगु को चरण रात्रि उर ऊपर, बोले वचन सकल सुखदाई। शिव बिरंच मारन की धाई, यह गति कहूँ देव न पाई। बिनु दले उपकार करत हैं, स्वार्थ बिना करत मित्राई। रावण अरियौ अनुज विभीषण, ताकौ मिलै भरत की नाई। बकी कपट करी मारन आई, सो हरि जू बैकुंठ पठाई। बिनु दिन ही देत सुर प्रभु, ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई। तो इसका भाव है, वासुदेव श्री कृष्ण की महत्ता अवर्णनीय है। वे संपूर्ण संसार के पिता स्वामी तथा गुरु हैं और अपने भक्तों दृष्टव्य सहन कर लेते हैं। भृगु के चरणों के आघात को अपने हृदय पर सहन कर उन्होंने सबको आनंदित करने वाले वचनों का प्रयोग किया है। इस प्रकार की सहनशीलता के अभाव में शिव और ब्रह्मा अपना अपमान करने वाले भृगु को मारने दौड़े। इस प्रकार की गति कोई भी देवता नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे विष्णु भगवान ने दिखलाई प्रतील की इच्छा के बिना वे उपकार करते हैं तथा स्वार्थ रहित सौहार्द का भाव रखते हैं। उनकी इस उदारता का एक अन्य प्रमाण यह है कि शत्रु रावण के छोटे भाई विभीषण से वे भरत की भांति
अर्थात भाई के समान निश्चल रूप से मिले। बकी कपट रूप धारण करके भगवान को मारने आई थी, उसे उन्होंने कृपा करके स्वर्ग भेज दिया। सूर्य के प्रभु भक्तों से बिना कुछ प्राप्त किए ही बहुत कुछ दे डालते हैं। यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इस प्रकार के उदार तथा महान स्वामी हैं। तो दोस्तों अगला देख लेते हैं। प्रभु को देखो एक सुभाई, अति गंभीर उदार उदधि हरि जान शिरोमणि राई। तिनका सब अपने जन को गुण मानत मेरु समान। सकुच गणत अपराध समुद्रहि बूंद तुल्य भगवान। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख हवै, देखत हव हरि जैसे। विमुख भय अकृपा न निमिषहु, फिर चितयो तो तैसो। भक्त बिरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे स्वामी को देहि पीठी सो अभागे। तो इसका अर्थ है, प्रभु भगवान श्री कृष्ण का एक स्वभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। भगवान सागर की भांति गंभीर तथा उदार हैं। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ के राजा हैं। अपने भक्त के तीव्र व अल्प गुणों को वे सुमेरु पर्वत के समान महान हैं तथा समुद्र तुल्य बड़े बड़े अपराधों को बूंद के समान छोटा मानते हैं। भक्त के भगवान के सक्षम शरण में जाने पर जिस प्रकार के कमल की भांति प्रसन्न मुख दिखाई पड़ते हैं, भक्ति के विमुख हो जाने पर भी वे वैसे ही प्रसन्न मुख तथा कृपालु रहते हैं और उसके ऊपर एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं करते। भक्त जब फिर उनकी ओर झुकता है तो वे पूर्ववत ही कृपालु हो जाते हैं। भक्त के विरह में व्यथाकुल भगवान उसके पीछे लगे घूमते रहते हैं। सूरदास कहते हैं कि ऐसे कृपालु स्वामी से मुख मोड़ने वाले बड़े ही अभागे हैं।